HPCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. क्लैपिंग के बीच शानदार जानदार खतरनाक तालियों से मैं इनवाइट करती हूँ आदरणीय पीआर साहू सर का। वेलकम है सर, इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम पीआर साहू सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से वार्म वेलकम करने के लिए। ग्रेट मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, आप सभी साथियों को 8 PM JRC में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज 8 PM को इस सेशन के लिए हम सभी लोग आते हैं और आज फिर से एक बार बारी है कि इस सिस्टम के बारे में हमें जानकारी लेने के लिए। और मुझे पता है कि हम सभी लोग इस सिस्टम में, इस अभियान में जुड़ करके, इस अभियान में हम एक साथ मिल करके काम करते हैं। और टीसी सर का मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि जिनके मन में ये विचार आया कि आम व्यक्ति को हम किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने इस अभियान की शुरुआत आज से 23 साल पहले किया। और जिस अभियान में आज लाखों लोग जुड़ करके इस अभियान के माध्यम से देश के अंदर में सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं अपने स्क्रीन के माध्यम से आप सभी के बीच में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैम मेरी स्क्रीन आ रही है? सर फुल स्क्रीन नहीं आई है। जी सर, फुल स्क्रीन आ गई। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। पीआर साहू छत्तीसगढ़ कांकेर शहर का रहने वाला हूं। किसान परिवार से हूं। मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने कॉमर्स में पीजी किया है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर छत्तीसगढ़ से। और चूंकि मैं किसान परिवार से हूं, लेकिन मैंने अपने करियर की शुरुआत लाइफ इंश्योरेंस के एक एडवाइजर के रूप में 97 से मैंने स्टार्ट किया। और इस अभियान में मुझे शामिल होने का मौका मिला 2004 में। और जिस तरीके से लगातार सीखते हुए इस अभियान में हम लोगों की हेल्प करते हुए हम खुद आगे बढ़ते हैं, तो मैंने भी इस अभियान में शामिल हो करके, जब दिसंबर 2004 में मैंने इस अभियान में शामिल हुआ, शामिल होने के बाद लगातार इस अभियान में मैं सीखता रहा, काम करता रहा। फिर एक शानदार मुकाम होता है जिसको हम स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी के लेवल के नाम से जानते हैं। अगस्त 2007 में इसको मैंने अचीव किया। मैंने टेक्निकल के लेवल को अचीव किया अप्रैल 2008 में। मैंने स्टार पर अचीव किया अगस्त 2009 में। मैंने एमरल्ड के लेवल को अचीव किया सितंबर 2009 में। मैंने स्टार एमरल्ड का लेवल को अचीव किया मार्च 2019 में। और अभी जिस पिन पे हूँ, रूबी के पिन, इस लेवल को मैंने अचीव किया सितंबर 2020 में। इस बिजनेस में सबसे पहली बार जब इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान जब मैंने देखा, तो इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि इस बिजनेस के मेरे बिजनेस गुरु आदरणीय सचिन अग्रवाल जी हैं, जिनके माध्यम से इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान मुझे देखने का मौका मिला। और जिस तरीके से इस अभियान में आने से पहले मेरी लाइफ स्टाइल थी, मेरी परिवार का लाइफ स्टाइल था, जब इस अभियान का मैंने प्लान देखा, इस अभियान के बारे में पूरी तरीके से मैंने जानकारी लिया, तो मुझे लगा कि ये अभियान मेरे लिए ही बना हुआ है। और मैंने बिल्कुल इस अभियान के साथ में जुड़ करके आगे काम करने शुरुआत किया। ये मेरे माता पिता हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूं, जिन्होंने मुझे पालन पोषण किया। और ये मेरे गुरु हैं आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में इस बिजनेस का मुझे करने का मौका मिला। और मैं हमेशा बोलता हूं कि इस बिजनेस में गुरु का, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं अपने गुरु सचिन अग्रवाल जी के बारे में यदि कहूं तो मेरे माता पिता और भगवान के बाद यदि कोई तीसरे नंबर पर कोई शख्स आते हैं तो वो सचिन अग्रवाल जी हैं। और एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने आज से 23 साल पहले, जिनके अंदर में एक विचार आया, और विचार आने के बाद आम व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सोचा, तो ऐसे हमारे रेस्पेक्टेड आदरणीय इस अभियान के एमडी फाउंडर आदरणीय तिलोक चंद्र छाबड़ा जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में इस सिस्टम को पूरे भारत में हम कर रहे हैं। हम
राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं, जिसका मकसद है, हम सबका मकसद है नए भारत का निर्माण। और इसका हम देखें तो प्राण गीत के माध्यम से ये इसका पूरा चित्रण किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई और संस्था है या कोई और देश भर में कोई ऐसी संस्था है जिन्होंने इस तरह का प्राण गीत जिनके साथ में हो। और प्राण गीत के बारे में बातचीत करूं कि किस तरीके से टीसी छाबड़ा जी ने प्राण गीत को इस गीत के माध्यम से पिरोया, इसका चित्रण किया है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि न जात पात की दूरी हो, न सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाएं। मतलब इस तरह की भाव के साथ में ये प्राण गीत डिजाइन किया गया है और पूरे अभियान को इस प्राण गीत के माध्यम से चित्रण किया गया है। यदि हम इस प्राण गीत के ऊपर में नजर डालें तो एक अभियान, एक बहुत बड़ा अभियान है हम सबके लिए। और हमारे संस्थापक हैं आदरणीय तिलोक चंद्र छाबड़ा जी, जिनका संदेश है कि आरसीएम का उद्देश्य जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना है। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी बिल्कुल सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थानीय प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। तो ये हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का ये संदेश है। और इस अभियान में आज लाखों सेवक, लाखों साथी सेवक बन करके इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मुझे भी इस अभियान में सेवा देने का मौका मिला। इस अभियान के वैसे तो हम बातचीत करें तो अनेकों उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, पर इसके 3 प्रमुख उद्देश्य के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। पहला इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन और तीसरा इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। यदि हम स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य पर थोड़ा सा हम नजर डालें, लेकिन उससे पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या क्या हैं। आज हम देखें हमारे बाजार की जो प्रचलित जो बाजार व्यवस्था है, यानी विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का किस तरीके से विज्ञापन करके हमें गलत खान पान व गलत जीवन शैली का आदी बना दिया गया है। कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके कोई भी उत्पाद को प्रचलन में ले आती है, जिससे हमारे जीवन में दुष्प्रभाव होता है। चाहे हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, जंक फूड की बात करें या किसी भी तरीके से ये हम देखें, ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में दुष्प्रभाव पड़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज हम बातचीत करें तो मेडिकल सेवाओं का व्यवसायीकरण हो गया। आज हम देखें मेडिकल इंडस्ट्री की बातचीत करें तो बस एक बिजनेस बन गया है, व्यापार बन गया है, जहां इंसान को एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। बेजरूरत की दवाएं दी जाती हैं, बिना जरूरत की ऑपरेशन किया जाता है, बेसिन टेस्ट कराया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। मेडिकल जांचें, इन सबको इंसान बेबस होकर के झेल रहा है। और आज हम देखें तो कितने परिवार इससे तबाह हो जाते हैं। तीसरी चीज हम देखें तो जागरूकता का अभाव है। इसी तरह जीवन शैली के प्रति जागरूकता का नहीं होना भी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन दोस्तों, इस दिशा में डे 1 से जब 23 साल पहले इस अभियान की शुरुआत हुई, इस दिशा में आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने हम सबके साथ में इस दिशा में काम करने की शुरुआत किया और आज पूरे देश में बहुत अच्छे से इस दिशा में हम काम कर पा रहे हैं। यदि हम बातचीत करें तो आरसीएम द्वारा स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो उठाए गए कदम है, पहला स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का निर्माण। देखिए, आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बेहतर हो, किसी तरीके से नुकसानदायक न हो। और आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है। किसी तरह का कोई जंक फूड है या कोई अन्य हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में आज तक न तो शामिल किया गया, न ही किया गया है और न ही किया जाएगा। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की हम एक विशाल रेंज है, जैसे हेल्थ गार्ड ऑयल हमारे पास में है, गामा ओरिजिनॉल है, न्यूट्रीचार्ज का एक बड़ा श्रृंखला हमारे पास में है। यानी हम देखें तो एक बच्चा जो पेट में पल रहा होता है उसके लिए भी हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट आज हमारे पास में। तो इस तरीके से हम देखें त्रिकारा एलोवेरा का रस, त्रिकारा पंच तुलसी, इस तरीके से हमारे पास में जो हमारे जरूरत की जो चीजें हैं, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है। गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों का चयन तो किया ही जाता है,
लेकिन इसके साथ साथ में हम देखें तो उत्पादों की शुद्धता संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे स्वेच्छा की नमकीन, ये बिल्कुल आप जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारे आरसीएम के राइस ब्रान तेल के शुद्ध सामग्री से बनाई जाती है। चाहे हम स्वेच्छा बिस्किट की बात करें, खाखरा की बात करें। तीसरी चीज है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। देखिए आज के ज्यादातर यदि हम उत्पाद की बात करें जो बाजार में है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में नहीं बल्कि नुकसान करने में वो मदद करते हैं। लेकिन आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियों के बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम न्यूट्रीचार्ज और भी विभिन्न सप्लीमेंट की जो श्रृंखला है, ये बिल्कुल हमें उपलब्ध करवाई है, जिसे बिल्कुल बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। यहाँ पर हम देखें स्वास्थ्य रक्षक ऊपर में ये न्यूट्रीचार्ज का एक विशाल रेंज है। यदि हम फूड सप्लीमेंट की दुनिया में हम देखें तो एक बड़ा नाम न्यूट्रीचार्ज का आता है, जिसका प्रोडक्ट आज हमारे पास में आप देख पा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं, महिलाओं को जागरूकता करने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट ये विकसित किए हैं, जिससे हम महिलाओं तक इस प्रोडक्ट को लेकर के हम उनको जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य चेतना जागृत करने के लिए आरसीएम में लगातार कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे हाइजीन कैंपेन किया जाता है, स्वास्थ्य जागरूकता की वर्कशॉप किया जाता है, योगा क्लासेस किया जाता है सुबह 5:30 बजे से। तो ये हमारे जागरूकता के कार्यक्रम हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा उत्पाद है हरीश संजीवनी, जो कि एक ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास में ये शानदार प्रोडक्ट है। स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में हम बातचीत करें तो मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे पास में एक ऐसा गुड डाइट वेज बाइट्स है, जो कि शाकाहारी मीट है। दिखने में इसकी बनावट बिल्कुल मीट के जैसी है, लेकिन एक ऐसा स्वाद प्रदान करता है ताकि इसके माध्यम से हम मांसाहार से मुक्त हो सकें। साथ में और अदर एक्टिविटीज होती है सेहत साथी हमारे पास में, जिससे सही दिनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत हमें सलाह प्रदान की जाती है। इसके एक्सपर्ट के द्वारा हमें ये जानकारी दिया जाता है। हम अगले उद्देश्य के ऊपर में बातचीत करें स्वावलंबन के ऊपर में, तो स्वावलंबन का विस्तृत व व्यवहारिक अवसर हम यदि देखें तो इस सिस्टम के अंदर में किसी भी तरीके से कोई निवेश या कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस अभियान में शामिल होने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट, कोई निवेश की जरूरत नहीं होती है, और जब हमने कुछ लगाया ही नहीं है तो हमारा जाने को कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज समय की स्वतंत्रता है। यदि हम कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या हमारे बीच में महिला है, कोई भी साथी या स्टूडेंट है, ये अपने समय के हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से ये बिजनेस को कर सकते हैं। तो हमारे पास में समय की स्वतंत्रता होती है। पूरे देश में कार्य करने का एक महान अवसर हमें मिलता है। यदि हम कोई दूसरे सिस्टम में काम करते हैं तो हम लोग बाउंड्रीज तैयार किया जाता है कि आप ये जिले के अंदर में काम करेंगे, कि आप ये सिटी के अंदर में काम करेंगे, लेकिन आरसीएम अभियान में पूरे देश में काम करने का मौका मिलता है। किसी भी तरीके से कोई ऑफिस या दुकान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन आर्थिक सुरक्षा आधार बनाने का एक मौका ये अभियान हमें देता है। हम बातचीत करें तो देश के हर कोने कोने में हमारा अभियान फैला हुआ है। यदि हम इसकी बातचीत करें तो ये अगस्त 2000 से शुरुआत हुई, 23 साल से ये चल रहा है, और आज हमारे देश के पूरे 28 राज्यों में 764 जिले हैं, इसके अंदर में अभियान चल रहा है। और हम बातचीत करें तो आज 15 लाख से ज्यादा सेवक इस अभियान में बिल्कुल अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। 400 से ज्यादा इसके बिल्कुल गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट हमारे पास में है। आरसीएम उत्पादों की यदि विशेषताएं के ऊपर में हम बातचीत करें तो ये बिल्कुल डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको जिससे कि वो बिल्कुल हमारे घर में यूज ना होता हो। हेल्दी प्रोडक्ट मिलेगा, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, और रिजनेबल प्राइस पे ये प्रोडक्ट हमें उपलब्ध होता है। हम इसकी प्रोडक्शन यूनिट की बातचीत करें तो भीलवाड़ा के अंदर में है, जिसके माध्यम से ये प्रोडक्ट हमें उपलब्ध होता है। हम इसके डिलीवरी सेंटर्स की बातचीत करें तो आज पूरे देश में 180 से ज्यादा डिपोज हैं हमारे पास में, 10,000 से ज्यादा वंडरवल वीक हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल पूरे हिंदुस्तान पे ये काम कर रहा है। और ये आप चित्र में ये देख पा रहे हैं, ये हमारा, हम बोल सकते हैं कि इसका हमारा हेड ऑफिस है।
या हम ये बोल सकते हैं कि जिस पवित्र गंगा की शुरुआत हुई थी आज से 23 साल पहले, वो आरसीएम वर्ल्ड ये भीलवाड़ा है जहां से इसकी शुरुआत हुई है। हम तीसरे उद्देश्य के ऊपर में बातचीत करें, महिला सशक्तिकरण। आज देश की सभी महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है इस अभियान के माध्यम से। काम करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई ऑफिस स्थान की आवश्यकता नहीं है, समय व स्थान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। हम इसको घर में रह करके हम काम कर सकते हैं, हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम देखें तो आरसीएम द्वारा महिलाओं के लिए जारी की गई जो विशेष श्रृंखला जो कीस्टोल का जो प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और इस तरह की किसी भी संस्था में हम देखें तो इस तरह का ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है, जो कि महिलाओं की हाइजीन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही जरूरत होती है। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम व अन्य गतिविधियां, एक्टिविटीज ये किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे ग्रुप के साथियों के द्वारा इस तरह से एक्टिविटीज की जाती है, जिससे हम महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक कर सकें। अन्य समाज सेवी गतिविधियों के बारे में यदि हम बातचीत करें तो एक ब्लड हेल्पलाइन ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर में है। देश में कहीं पर भी यदि आपातकालीन स्थिति में ताजा रक्त की यदि किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो ये ब्लड हेल्पलाइन है। देखिए साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसी कई दुर्घटना होती है, हादसा होती है, जहां पर रखा हुआ वो ब्लड काम नहीं आता। उस समय में वो ताजा ब्लड की जरूरत पड़ती है और उस समय में ताजा रक्त नहीं मिल पाने की वजह से कई बार लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन हम इस अभियान में जुड़ करके पूरे हिंदुस्तान पे ये भी हम सेवा दे सकते हैं और लोगों को ये सेवा मिल सकता है। ये सिर्फ अभियान की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट हम बातचीत करें तो वृक्ष वृद्धि अभियान, पर्यावरण के संरक्षण हेतु हम ये काम करते हैं। सेहत साथी हमारी सही जीवन शैली से स्वस्थ रखने का हमें परामर्श करते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको 15-20 साल का अनुभव एक्सपीरियंस है, वो हमें बिल्कुल पर्सनल हमारे साथ में काउंसलिंग करते हैं। वुमेन हाइजीन अवेयरनेस ये कैंपेन हम करते हैं, लगातार करते हैं। जागरूकता का अभाव में महिलाओं के साथ में कई तरह की परेशानियां होती है। आज हम महिलाओं की बातचीत करें तो कई बार जब उनके साथ में ये तकलीफें होती है तो अपने घर के लोगों को भी नहीं बता पाते, दूसरों को तो दूर की बात है। तो उसको हम वुमेन हाइजीन के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के, महिलाओं के बीच में जाकर के एक जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं। साथ में हम बातचीत करें तो एक मूल्य आधारित शिक्षा जो कि आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से हमें मिलता है, और इस गुरुकुल में कोई और नहीं बल्कि इस सदी के युग पुरुष रेस्पेक्टेड टीसी सर होते हैं, जिसके माध्यम से मूल्य आधारित शिक्षा हमें मिलता है। दोस्तों, पिछले 27 साल से मैं भी मार्केटिंग के क्षेत्र में मैं काम करता हूं। मैंने देखा है कि कोई भी संस्था होती, कोई भी कंपनी होती, जब उनको टारगेट पूरा करना रहता है तो अपने टारगेट को पूरा करवाने के लिए कुछ भी हथकंडा अपना करके, कुछ भी काम करवा करके जैसे तैसे वो टारगेट पूरा करवाते हैं और शाम को ले जा करके किसी ढाबे पे पिलाना खिलाना करके अपने टारगेट को पूरा करवाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक शिक्षा दिया जाता है कि मूल्य आधारित शिक्षा, कि हमें किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोई गुमराह करके हमें काम नहीं करना है। तो ये गुरुकुल के माध्यम से हमें मूल्य आधारित शिक्षा हमें मिलता है। अन्य कई तरह की और सोशल एक्टिविटीज होती है, जैसे कंपनी स्तर पर की जाने वाली एक्टिविटीज के बारे में हम बातचीत करें तो वृक्षारोपण ये समय समय पर किया जाता है। पशुओं के सेवाओं के लिए ये हम एक्टिविटीज करते हैं, एजुकेशन के लिए करते हैं, स्पोर्ट के लिए करते हैं, कई तरीके के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। उपरोक्त गतिविधियों के अलावा हमारे आरसीएम सेवक के द्वारा व्यक्तिगत व समूह बना करके की जाने वाली और कई तरह की सोशल एक्टिविटीज ये की जाती है। और दोस्तों, मैं यदि बातचीत करूं आरसीएम के लाभ के बारे में तो पूरे देश में नेटवर्क के माध्यम से बड़े स्तर पर सामाजिक व राष्ट्रीय सेवा कार्यों का एक विस्तार किया जाता है। और साथ में जब हम बातचीत करते हैं, हमारा दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन है, एक आर्थिक आत्मनिर्भरता यहाँ से ये हमें मिलती है। दोस्तों, यदि मैं पिछले अपनी लाइफ को, आज से 19 साल पहले की लाइफ, जब इस अभियान में मैं शामिल नहीं हुआ था, मैं तब की लाइफ को मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं और आज की लाइफ में मैं देखता हूं तो जो आर्थिक निर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता जो आज मुझे मिली है, मेरे परिवार में मिली है और मेरे जैसे कई सारे लाखों साथियों को मिली है, वो आज से 19 साल पहले मेरे लाइफ में नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। और साथियों, आज हमारे बीच में कई सारे साथी होंगे। मैं आपका चाहता हूं कि आपका सहयोग हमें मिले, आपका सहयोग हमें चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से कोई चंदा या कोई डोनेशन ये बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप व आपके जान पहचान वाले इस अभियान में शामिल हो, ताकि हमारा जो मकसद है
नए भारत का निर्माण, इसमें हम अच्छे से आगे बढ़ सके और इसमें आपका सहयोग हमें मिल सके। साथियों, इस सिस्टम में निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हर व्यक्ति यहाँ पर मान सम्मान, पैसे, आर्थिक सुरक्षा के लिए ये आता है। और निश्चित रूप से मैंने देखा कि पिछले 19 साल में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस अभियान में आकर के वो सफल हुए हैं। और इस अभियान में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप सफल और बेहद अमीर बनना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। दूसरा आपसे सवाल है, यदि आप सफल और बेहद अमीर बनना चाहते हैं तो क्या आपको सफल और बेहद अमीर बनने का तरीका आपको पता है? और दोस्तों, यदि पता नहीं है तो मैं आपके बीच में कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सफल और बेहद अमीर बनने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह बिल्कुल सिंपल सा है कि आपका जन्म किसी अमीर घर में हो जाए तो बिल्कुल आप अमीर होंगे, पैदाइशी अमीर हो सकते हैं। दूसरा चीज यह है कि आपकी शादी किसी अमीर घराने में हो जाए। यदि आप फीमेल हैं तो किसी अमीर लड़के से शादी कर लें, यदि आप मेल हैं तो किसी अमीर लड़की से शादी कर लेंगे तो बिल्कुल आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन तीसरी चीज है कि अपना खुद का एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर ले, टाटा, बिरला, अंबानी की तरह, तो बिल्कुल आप सफल और बेहद अमीर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं है। हमें जिस घर में जन्म लेना था उस घर में हमने जन्म लिया है। हमारी शादी जिस जगह होने थी उस जगह हमारी शादी हो चुकी है। और यदि हमारे पास में बहुत सारा पैसा होता तो शायद हम कुछ और बिजनेस कर रहे होते। ये तीनों चीजें हमारे लिए काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों, चौथा तरीका है जो हर व्यक्ति के लिए काम करता है कि आरसीएम बिजनेस सही तरीके से आपके समझ में आ जाए। बिल्कुल आरसीएम बिजनेस सही तरीके से आपके समझ में आ जाए। यदि आरसीएम बिजनेस सही तरीके से आपके समझ में आ जाता है तो मैं आपको गारंटी के साथ में ये कह सकता हूं कि आरसीएम सिस्टम में यदि आप आते हैं और आपको समझ में आ जाता है तो बिल्कुल आप इस सिस्टम में सफल और बेहद अमीर बन सकते हैं। कुछ चीजें हैं हमें करना है। 5 काम सही तरीके से हम यदि करना सीख जाते हैं तो बिल्कुल सक्सेस की गारंटी है। पहला काम है दोस्तों, इस सिस्टम में आ करके हमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना होता है। देखिए दोस्तों, मैंने बड़ा नेटवर्क बनाने की बात नहीं कहा, मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की बात कहा है। देखिए, आज जितने भी लोग हमारे आसपास में जिनको हम देखते हैं कि वो व्यक्ति सक्सेस है, सफल है, तो आप जब उनके पीछे देखेंगे, पीछे का राज देखेंगे, तो एक चीज है कि उनके साथ में कोई नेटवर्क काम करता है। तो दोस्तों, हमें भी यदि आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो हमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। और ये अभियान हमें मौका देता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का। वैसे भी जनवरी 2024 ये हमारे लिए एक टारगेट मंथ है। टीसी सर हमें रोज सुबह 6:30 बजे ये बताते हैं कि इस अभियान में, इस महीने, खासकर जनवरी के महीने में, हमें कुछ ऐसा काम करना है कि इस अभियान में हमें बहुत सारे लोगों को इस अभियान में शामिल करना है। इस अभियान में जनवरी के महीने में हमें कुछ ऐसा कर जाना है कि आने वाला समय में वो काम हमें करना नहीं पड़े, जिस काम को करने के लिए हम पिछले कई महीनों से, कई सालों से हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें करना है कि हमारे जितने भी जान पहचान के साथी हैं, उन साथियों को इस अभियान के बारे में हमें बताना है। और जब इस अभियान के बारे में हम उनको बताएंगे, हम अपने नेटवर्क में शामिल करेंगे, तो उन सभी साथियों की लिस्ट बनवाकर उनके लिस्ट में भी काम करके फटाफट हम अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम बना सकते हैं। दूसरा काम हमें करना होगा, नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों का सही स्टार्टअप करवाना है। देखिए, लोगों को नेटवर्क में लाना और उनको नेटवर्क के साथ में आगे लेकर के चलना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों को सही तरीके से उनका स्टार्टअप करवाना, 6 बेसिक बताना, उनकी लिस्ट बनवाना, इस अभियान के प्रचार प्रसार के बारे में उनके साथ में जाकर उनके जान पहचान के लोगों को, उनके लिस्ट के लोगों को बताना, तो ये एक सही तरीके से उनका स्टार्टअप करवाना। देन थर्ड हम बातचीत करें, जो साथी हमारे नेटवर्क में शामिल हो गए हैं उन सभी साथियों को एचयूआर बनने में उनकी मदद करना, उनके सपनों की लिस्ट बनवाना, उनको भी इस अभियान के बारे में बताना, उनके साथ में आए हुए साथियों को बताना, उनके जान पहचान के लोगों को बताना, उस व्यक्ति को इस सिस्टम में जो भी वाइटल का लेवल होता है, रॉयल्टी का, टेक्निकल का, वहां पर एचयूआर बनने में हम उनकी मदद करें। फोर्थ हम बातचीत करें कि जो भी साथी हमारे इस सिस्टम में, इस अभियान में शामिल हुए हैं,
उन सभी साथियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें हमें लीडर बनाना है। क्योंकि देखिए, हम अकेले काम करेंगे तो कुछ लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन जब हमारे समूह में बहुत सारे साथियों को जब हम लीडर बनाएंगे तो वो लीडर अपने समूह के साथ में काम करेंगे और हम सभी लोगों तक पहुंच सकते हैं। लास्ट यदि हम बातचीत करें तो जो साथी हमारे इस अभियान में शामिल हुए, हमारे टीम में शामिल हुए, उन सभी साथियों को, उन सभी लीडर्स को टारगेट लेकर काम करने की आदत डालना है। हर व्यक्ति को जब तक हम टारगेट लेकर के काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, सफल नहीं हो सकते। तो हमारे टीम के हर वो व्यक्ति को, हर वो लीडर को काम करने की जो आदत है वो टारगेट लेकर के आदत बनाने की जरूरत है कि मुझे मार्च तक कहाँ पहुंचना है, इस महीने मुझे कितने लोगों की ज्वाइन करवाना है, इस महीने मुझे अपने लिस्ट में शामिल हुए कितने लोगों को मुझे इस अभियान के बारे में प्रचार प्रसार करना है, मुझे 15 तारीख तक कितना करना है, आज मुझे क्या करना है। ये कोई भी लीडर यदि टारगेट लेकर के काम करेगा तो वो निश्चित रूप से आगे सफल हो सकता है। और दोस्तों, मैंने 19 साल के इस अभियान में शामिल होने के बाद जो भी हमारे लीडर्स, हमारे साथी, हमारे गुरुदेव जो लोग सफल हुए हैं, तो उन सफल लोगों में मैंने देखा कि सफल लोगों की ऐसी 10 आदतों के बारे में मैंने जाना कि उनको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, या मैं बातचीत करूं तो उनको कड़ी मेहनत वो नहीं करते। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो कड़ी मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी सफल हैं? अब आप बोल रहे होंगे कि दिन रात अथक परिश्रम करने का विचार एक हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, और आप देख सकते हैं कि अक्सर सफलता की तुलना में कड़ी मेहनत से हम करते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि यदि हमें सक्सेस होना है तो हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति आज सक्सेस नहीं है। यदि आप देखेंगे तो वैसे कड़ी मेहनत करने वाला होगा, सक्सेस होता तो एक मजदूर सफल होता, एक रिक्शा वाला सफल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, सही दिशा में, सही तरीके से हम स्मार्ट वर्क के साथ में यदि हम काम करते हैं तो बिल्कुल हम सक्सेस हो सकते हैं। तो आज हम आइए देखते हैं कि वो सफल लोगों की 10 ऐसी आदतें हैं जो कड़ी मेहनत नहीं करते फिर भी आज वो सक्सेस हैं, सफल हैं। आज उनके बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे कि वो क्यों सफल हैं। सबसे पहला हम देखें तो वो प्रभावी तरीके से बिल्कुल प्राथमिकता तय करते हैं। यदि उनके बारे में हम बातचीत करें तो प्रभावी तरीके से वो प्राथमिकता तय करते हैं। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हमें काम तो करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम बहुत जरूरी है, कौन सा काम उससे भी ज्यादा अति जरूरी है। इन चीजों को हमें थोड़ा सा समझ करके प्राथमिकता के साथ में हमें काम करना होगा। यदि हमारे पास में काम का ढेर लगा हुआ है तो हम किसी भी काम को करेंगे तो बिल्कुल हम सक्सेस नहीं हो सकते। उसके लिए प्राथमिकता तय करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा काम है जो बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम गैर जरूरी जिसको हम अभी नहीं भी करें तो चलेगा। तो मैंने सफल लोगों में देखा जो बिल्कुल कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, वो अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, अपना जो वर्क होता है उसको प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम मुझे अभी करना है, कौन से काम को मुझे 2 घंटे के बाद करना है, कौन से काम को मुझे कल करना है। ये बिल्कुल प्राथमिकता तय करते हैं, और यही वजह है कि आज वो हार्ड वर्क नहीं करते, कड़ी मेहनत नहीं करते, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ में आज वो सक्सेस हैं। फिर हम सेकंड बातचीत करें कि वे जानते हैं कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। देखिए, इसके बारे में एक वाक्य मैं बताना चाहूंगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस में काम करता हूं, तो शुरुआती दौर पे हमारे एक मित्र थे, वो ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में सुबह सबसे पहले आते थे और शाम को सबसे आखिर में जाते थे। अब इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल सक्सेस होगा। तो उसको जो भी व्यक्ति उसके साथ वाले कोई भी काम बता दे वो बिल्कुल ना नहीं बोलता था, बिल्कुल हाँ बोलता था। और इस हाँ के चक्कर में कई बार कोई जरूरी काम होता है जिस काम को हम करने वाले होते हैं, या कोई काम हमारे जरूरी होता है, उसको भी हम इस काम के चक्कर में हम ना बोल देते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर काम के लिए हम हाँ बोलें, ना कहना भी हमें आना चाहिए कि जो जरूरी काम नहीं है, जो हमारे जरूरी नहीं है, उसको हमें ना कहना भी चाहिए। तो वो बिल्कुल भली बातें जानते हैं कि कौन से काम को उन्हें कब करना है, कौन से काम को अभी नहीं करना है, वो बिल्कुल भली बातें जानते हैं। और कौन से काम को करने के लिए उनको हाँ कहना है और किस काम को करने के लिए उन्हें ना कहना है, ये बिल्कुल भली बातें जानते हैं। तीसरी चीज उनके अंदर में मैंने देखा कि वो लगातार तो काम करते हैं, लेकिन लगातार काम करते करते वो ब्रेक भी लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को यदि
पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी जब उसके हाथ में दिया जाता है तो वो व्यक्ति कुल्हाड़ी को बिना धार किए वो लगातार पेड़ काटने में लगा रहेगा। दिन भर में वो 8 घंटा 10 घंटा भी काम करेगा। तो नो डाउट एक ऐसा व्यक्ति जो बीच में अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने के लिए जो व्यक्ति ब्रेक लेता है, वो व्यक्ति की तुलना में वो पेड़ कम ही काटेगा। और ब्रेक लेने का मतलब क्या है कि जब हम ब्रेक लेते हैं तो हम अपने आप को और तरोताजा फील करते हैं, हम कुछ अपने आप को अपडेट करते हैं और लगातार हम काम करते हैं, तभी जाकर के हम सफल होते हैं। तो सफल लोगों में मैंने देखा कि वो अपने काम के बीच में ब्रेक लेते हैं। ऐसा नहीं कि जिस टेबल में बैठे तो 8 घंटा 10 घंटा वो काम कर रहे होंगे या जिस काम को करते हो लगातार करेंगे। बीच बीच में अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए ये ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। चौथी चीज है, वे रिश्तों को महत्व देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बिजनेस के अंदर में भी रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो व्यक्ति रिश्तों को महत्व देते हैं वो व्यक्ति बिल्कुल सफल होते हैं। हमारे रिश्ते और हमारे बिजनेस के बीच में ये दोनों चीज में अंतर होता है। यदि हम सिर्फ बिजनेस ही देखेंगे और यदि हम रिश्ते पे नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर भी हमारा नुकसान हो सकता है, हम उतना सफल नहीं हो पाएंगे। देन हम यदि पांचवी चीज के बारे में बातचीत करें तो वे बिल्कुल असफलता को गले लगाते हैं। देखिए, मैं कई सारे लोगों से मैं ये जानता हूं कि कई बार किसी व्यक्ति को एक बार कोई असफलता हाथ लग जाती है तो वो व्यक्ति दोबारा काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने ये देखा है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले असफलता का स्वाद हमें से हर व्यक्ति को चखना पड़ता है। और जितने भी लोग आज सफल हैं उन्होंने सफल होने से पहले कभी न कभी असफलता के स्वाद को उन्होंने चखा है, इसलिए आज वो सफल है। तो यदि हमारी राहों में, सफलता की राहों में यदि असफलता यदि हमें मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिल्कुल असफलता को हमें गले लगा लेना चाहिए। और असफलता के साथ ही हमें आने वाला जो हमारा नेक्स्ट कदम होता है वो बिल्कुल सफलता का होता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता हमारे राहों पे आएगी ही और इसे हमें स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट हम यदि बातचीत करें, वे काम को खुद भी करते हैं और साथ में अपने प्रतिनिधि को सौंपते भी हैं। देखिए, मैंने सफल लोगों में एक आदत देखा है, हर काम को वो खुद नहीं करते बल्कि हर वो काम जो उनके किए बिना कोई और कर सकते हैं, अपने काम का वो डेलीगेट करते हैं, अपने किसी प्रतिनिधि से करवाते हैं, अपने किसी स्टाफ से करवाते हैं, अपने टीम के लोगों से करवाते हैं, ताकि वो जो काम करें वो रचनात्मक काम करें, वो ऐसा काम करें जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। इसलिए वो हर काम को खुद नहीं करते हैं। जो काम उनके अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति कर सकता है, उनके टीम का व्यक्ति हो सकता है या और कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति या उनके स्टाफ के लोग हो सकते हैं, उनको वो काम करवाते हैं। और बाकी एक ऐसा काम जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज्यादा रचनात्मकता हो, वो काम को वो खुद करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बातचीत करें तो वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी सफल व्यक्ति जब तक यदि वो सकारात्मक नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास में दोनों सिचुएशन हो सकती है, एक नेगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है, पॉजिटिव। एक ही चीज के अंदर में दो पहलू होंगे, एक नेगेटिव भी होगा, एक पॉजिटिव भी होगा। सोचना क्या है हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। यदि हम बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव होगा। और मैंने सफल लोगों के साथ में एक चीज मैंने देखा है, वो है वे खुद के ऊपर में निवेश करते हैं। खुद के ऊपर में निवेश करते हैं। देखिए, खुद के ऊपर में निवेश करने का मतलब वो सीखने में वक्त लगाते हैं, वो सीखने के लिए नए नए ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कई सारी चीजें अपने आप को अपडेट करने के लिए वो अपने ऊपर में निवेश करते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति होता है वो अपने ऊपर में निवेश नहीं करता, वो खर्चों को बचाने की दिशा में काम करता है। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो अपने ऊपर में निवेश करते हैं, नया सीखने में, नया इनोवेशन करने में वो अपने ऊपर में निवेश करते हैं। वे अपने सीमाएं निर्धारित करते हैं। देखिए, जब तक हमने यदि कोई टारगेट लिया है, उस टारगेट के साथ में हमारी कोई समय सीमा नहीं होगी तो बिल्कुल हम उस टारगेट को पूरा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं, सीमाएं निर्धारित करते हैं। यदि वो सफल होना है तो ये भी बहुत जरूरी है। मैंने सफल लोगों के बीच में ये मैंने आदत देखा। लास्ट यदि मैं बातचीत करूं तो सफल लोगों में ये बिल्कुल आदत होती है कि उनके अंदर में कृतज्ञता का भाव होता है, वो कृतज्ञता का लगातार अभ्यास करते हैं। क्योंकि देखिए,
हम जब सफल होते हैं तो हमारे सफलता के पीछे में सिर्फ हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, हम सफल होते हैं। हम इस सिस्टम में बातचीत करें तो हमारे सफल होने में हमारे बहुत सारे गुरुओं का हाथ होता है, सिस्टम का हाथ होता है, हमारे डाउनलाइन का साथ होता है। तो ये उन सभी लोगों के पीछे में सफल व्यक्ति जो होता है उनके अंदर में कृतज्ञता का भाव होता है और लगातार ये कृतज्ञता का ये अभ्यास करते हैं। तो साथियों, ये मैंने आपके बीच में ये रखा कि सफल जो लोग होते हैं उनकी 10 ऐसी आदतें हैं जो एकदम कड़ी मेहनत नहीं करते बट स्मार्ट वर्क के साथ में वो काम करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। दोस्तों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, कड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं कि आज के बाद से आप बिल्कुल मेहनत करना छोड़ दें, नहीं। मैं कड़ी मेहनत का मतलब इससे मैं आपको लगा रहा हूं कि हमें मजबूरीवश भी रात को 12 बजे भी कड़ी मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, यदि हम इस अभियान के साथ में हम काम करेंगे, स्मार्ट वर्क हम काम करेंगे, ये 10 आदत मैंने बताया सफल लोगों के बारे में, ये 10 आदत के साथ में यदि हम काम करते हैं, अपनी आदत में हम शामिल करते हैं, तो हमें भी बिना किसी कड़ी मेहनत के स्मार्ट वर्क के साथ में हम इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं। तो आज ये आपके बीच में मैंने अपने 19 साल का अनुभव रखा कि किस तरीके से इस अभियान में लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस अभियान में सेवाएं देकर के लाखों लोग इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, नए भारत का निर्माण। और साथियों, ये जनवरी का जो महीना है, टीसी सर हमारे गुरुदेव हमारे सारे अपलाइन सिर्फ हमें इस बात के ऊपर में फोकस कर रहे हैं कि जनवरी का महीना हम सबके लिए खास है। इस महीने में, इस अभियान में हमें ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को हमें शामिल करना है। और दोस्तों, यही नए लोग हैं, यही नए लोगों का नेटवर्क जो है आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद में हमें आर्थिक सुरक्षा का आधार देगी और आर्थिक रूप से हमें सुरक्षित करेगी। थैंक यू सो मच साथियों। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों ने मुझे सुना और मुझे बोलने का मुझे अवसर दिया, और मैम को मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल वार्म वेलकम के बीच में मुझे बुलाया। और ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे शब्दों को रखा। एक बार मैं चाहूंगी PR साहू सर के लिए जोरदार, जानदार, शानदार, खतरनाक वाली क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि सर ने बहुत बेहतरीन ढंग से आज का सेशन लिया और हम सभी को बहुत कुछ सिखाया। जैसे नए भारत के निर्माण के लिए 3 मुख्य उद्देश्य तो हमारे हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। और इन तीनों पे हम सभी साथी बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। साथ में सर ने बताया हमारे इन 3 उद्देश्यों के अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें अन्य समाज सेवा के तौर पर अगर देखा जाए तो ये ब्लड हेल्पलाइन है, वृक्ष वृद्धि अभियान है, सेहत साथी है, वुमेन हाइजीन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, RCM गुरुकुल जैसा एक शानदार सा सेशन है जो कि सुबह 6:30 बजे हम सभी को असली तरीके से कैसे काम किया जा सके, कैसे आगे बढ़े, उनपे सर सिखा रहे हैं खुद आकर के, आदरणीय TC सर। तो इतने अच्छे तरीके से सर ने सारी बातों को बताया। और आज के अगर मैं कहूं कि जिन साथियों का अगर छूट गया है ये 10 पॉइंट, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि सर ने बहुत शानदार तरीके से हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क करने का तरीका बतलाया है। और ये 10 पॉइंट वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, जो सफल लोगों की 10 वो आदतें जो कभी कड़ी मेहनत नहीं करते। यानी कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन उसको स्मार्ट वर्क में कैसे तब्दील कर दिया सर ने। वे प्रभावी तरीके से प्राथमिकता तय करते हैं। जी हाँ, हम प्राथमिकता को ही नहीं समझ पाते हैं कि हमें प्राथमिकता देनी किसको है, कैसे करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। वे जानते हैं कि कब हाँ कहना और कब ना कहना है। हर वक्त हमें हाँ कहने से ही बात नहीं बनती है, कुछ कुछ जगहों पे हमें ना कहने की भी आदत डालनी पड़ती है। ब्रेक लेना, यानी कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। एक ही तरह की से अगर हम काम करेंगे तो वाकई हम थक जाएंगे। तो हमें ब्रेक लेकर के थोड़ा, जैसे कुल्हाड़ी के बारे में सर ने एग्जांपल दिया, बहुत ही शानदार तरीके से रखा। बिजनेस के साथ साथ अपने रिश्तों को महत्व देना। वे असफलता को, क्योंकि असफलता एक ऐसी चीज है अगर हमारे जीवन में नहीं आएगी तो हम सफलता का स्वाद भी शायद नहीं चख पाएंगे। काम को खुद करना और अपने प्रतिनिधि के द्वारा, यानी कि खुद तो करना ही है, अपने टीम को भी जिम्मेदारियां देनी है। हमेशा पॉजिटिव सोचना
और खुद के ऊपर खर्च करना, यानी कि खुद को सीखने के लिए इतने सुंदर ट्रेनिंग होते, इतने शानदार ट्रेनिंग होते हैं। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को रखा। और सीमाएं निर्धारित करना, यानी हम जो लक्ष्य लेते हैं अपने टीम के लिए या खुद के लिए लेते हैं, तो उसके लिए कितनी अवधि तक में हमें ये लक्ष्य कंप्लीट करना है, ये चीज को सर ने कहा। और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना, जो कि हम सभी के लिए बहुत जरूरत है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें करना ही पड़ेगा। तो बहुत शानदार, मैं पीआर साहू का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपका आपने बहुत शानदार शब्दों में आज के सेशन को लिया। और आज के इस सेशन में मैं फीडबैक के लिए सबसे पहले बुलाना चाहूंगी रजन साहू जी को। आइए मैम, मोस्ट वेलकम है आपका मैम। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। और आज का प्रोग्राम बहुत शानदार था। और सर हर बातों को रख रहे थे। ब्रेक लेना है, लेकिन वो ब्रेक नहीं, अपने धार को मतलब अपने अपने आप को अपडेट करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, उसके लिए ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने का मतलब काम को छोड़ना नहीं है, काम को सीखना है। और साथ में सर ने बोला कि आप अपने जीवन पर प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं, तो वो चीज हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम आश्रम अभियान को जो है प्रायोरिटी में रखें। और तीसरा जो चीज है कि सर बोले कि सफल और असफल लोगों में फर्क क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं। और लास्ट में जो ग्रेटिट्यूड वाली बात है, तो बिल्कुल सर हम हम लोग वी आर ग्रेटफुल कि आप हमारे अपलाइन में आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा मैम। ओवर टू, और शानदार होस्टिंग मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच रजन मैम। और इसी आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.